नमस्कार, मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो मिशन फिट रहो। रंगों का त्योहार होली हमने काफी उत्साह के साथ मनाया, लेकिन होली के रंगों में अक्सर ज्यादा केमिकल्स पाए जाते हैं जो कि हमारी स्किन को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। आइए जानते हैं होली के बाद और गर्मियों में स्किन की देखभाल कैसे करें। हमारे साथ है जाने माने डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर ललित कसाना। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर ललित आपका हमारे शो में। तो चलिए, स्किन में होने वाली परेशानियों का समाधान कैसे हो, हमारे फोन लाइंस खुली हुई हैं, आप उन पर फोन करके ये जान सकते हैं और इस आधे घंटे के सफर में हम किसी भी वक्त नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें फोन कर सकते हैं। शो को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। पुराने समय में होली के लिए प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल होता था जिनसे त्वचा को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचता था, लेकिन आज रंगों में भारी मात्रा में मिलावट हो रही है। होली के कई दिनों पहले से लोग रंग, गुब्बारे और गुलाल की खरीदारी शुरू कर देते हैं। रंग खेलते वक्त हम अपनी स्किन का ख्याल बिल्कुल भूल जाते हैं, जिनसे कई बार त्वचा की गंभीर समस्याएं भी खड़ी हो जाती हैं। थोड़ी सी मौज मस्ती और लापरवाही आपकी त्वचा को नुकसान पहुंचा सकती है। होली के रंगों से परेशानी, त्वचा में जलन, ड्राइनेस, त्वचा का रंग बदलना, चकत्ते, एलर्जी। होली के साथ साथ ही गर्मियों के मौसम की शुरुआत हो गई है। गर्मियां शुरू होते ही मौसम रंगीन हो जाता है, लेकिन उसी के साथ गर्मियों में त्वचा का विशेष ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि अगर समय रहते त्वचा पर ध्यान ना दिया गया तो चेहरे से चमक खत्म सी हो जाती है। ऐसे में अपनी स्किन का ख्याल रखना एक बड़ी चुनौती होती है। त्वचा का रखें ख्याल। 8 गिलास पानी पिएं, नियमित डाइट लें, स्क्रब का इस्तेमाल करें, मॉइस्चराइजर लगाएं, सनस्क्रीन लगाएं। गर्मी में चिलचिलाती धूप और धूल भरी हवा त्वचा की नमी को दूर कर देती है, जिससे आपकी त्वचा बेजान हो जाती है। ऐसे मौसम में घर से बाहर निकलने पर कई सावधानियां बरतनी होती हैं। बाहर निकलने से पहले चेहरे को ढकना जरूरी है। टीम न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। और इस बीच हमारे पहले कॉलर शेखर बुलंदशहर यूपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनका सवाल ले लेते हैं। जी शेखर, आप क्या पूछना चाहते हैं? मैम, डॉक्टर साहब को नमस्कार और आपको हेलो। बहुत बहुत नमस्कार शेखर जी। सर, मेरे चेहरे पर एक दो ब्लैक स्पॉट्स हैं और डार्क सर्कल्स हैं जी। तो कैसे दूर हों? जी शेखर जी, देखिए जो डार्क स्पॉट है वो सबसे ज्यादा आपका बिल्कुल रिलेट होते हैं हमारी लाइफस्टाइल से। तो आपकी एज कितनी है शेखर जी, मैं जान सकता हूं? फोन डिस्कनेक्ट हो गया शायद। ओके, ठीक है। तो मैं बताना चाहूंगा कि अंडर आई सर्कल्स हैं या फिर आपका जैसे डलनेस फेस पे आ जाती है, उसका सबसे बड़ा रीजन है कि हमारी जो लाइफस्टाइल आजकल इतना हैक्टिक शेड्यूल सभी का हो गया है, सभी इतना ज्यादा स्ट्रेस में है। तो उस चीज से अगर आप सुबह सुबह उठ के योगा वगैरह करेंगे, अपनी लाइफस्टाइल प्रॉपर मेंटेन करेंगे, तो उसको आप इजीली जो है बहुत इजीली आप उसको रिमूव कर सकते हैं, बहुत ज्यादा कम कर सकते हैं। उसके लिए आप अपने दिन की शुरुआत ज्यादा से ज्यादा पानी पी के कीजिएगा। कम से कम भी आप 8 से 9 गिलास पानी आप दिन में पीजिएगा। वैसे एक हेल्थी ह्यूमन बीइंग को कम से कम भी 5 लीटर्स पानी अगर आप पिएंगे तो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा। इवन मैं तो बोलता हूं कि किसी स्किन स्पेशलिस्ट के पास आपको जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप उतना पानी पीते हैं। तो बाकी अगर मैं होम रेमेडीज की बात करूं तो आप रात को सोते हुए एक बहुत छोटा सा स्लाइस टमाटो का लेके उसको आप रब कर सकते हैं अंडर आइज पे, या फिर आप ऑलिव ऑयल या फिर कोई भी जैसे नेचुरल ऑयल उसकी आप मसाज कर सकते हैं अंडर आइज पे। उससे आपको बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा। ओके, संगीता एक और कॉलर है डॉक्टर ललित हमारे साथ कानपुर से जुड़ी हैं। जी संगीता, बताइए क्या पूछना चाहती हैं? डॉक्टर मैं पूछी, मेरी पीठ पे नीले नीले निशान हो गए 6-7 महीने से। जी नमस्कार संगीता जी। संगीता जी, नीले नीले अगर आपको निशान हो गए हैं तो वो तो एक्चुअली चेक करने के बाद ही पता लग पाएगा कि किस तरह के निशान है। ठीक है, तो उसके लिए तो आपको एक बार अपने नजदीक कोई भी डर्मेटोलॉजिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट हो, उनसे आप दिखाइएगा। कई बार होते क्यों है कि कई बार हीमोग्लोबिन अगर बहुत ज्यादा कम है पेशेंट का तो उस कंडीशन में हो जाते हैं, या फिर जैसे मैंने अभी आपको बताया कि नॉर्मली नीला अगर आप स्पेसिफिकली बोल रहे हैं नीला, तो वो तो देखने के बाद ही फिर पता लग पाएगा कि क्या रीजन है। अगर आपका कई बार ब्राउन स्पॉट्स वगैरह फेस पे या स्किन पे हो जाते हैं तो कई बार वो ज्यादा सन एक्सपोजर की वजह से भी हो जाते हैं, तो उसके लिए फिर अलग अलग ट्रीटमेंट्स वगैरह होते हैं। तो उसके लिए आपको एक बार जाके दिखाना ही पड़ेगा। पंकज है एक और कॉलर नोएडा से हमारे साथ। जी पंकज, पूछिए आपका सवाल। जी सर। हाँ नमस्कार पंकज जी, बताइएगा। नमस्कार, मैं पंकज नागर गुजरात।
जी जी पंकज जी। पंकज, वॉल्यूम आप अपनी टीवी का कम कर लिए, उसके बाद अपने सवाल को रखे सामने। जी डॉक्टर साहब, उसके कलर को रिमूव करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, और इन कलर स्किन को सेफ रखने के लिए लेनी चाहिए फ्यूचर में? पंकज जी, आपकी वॉइस थोड़ी सी क्लियर नहीं आ रही है। क्वेश्चन पूछता हूँ जी जी। तब होली के स्ट्रॉन्ग कलर्स को रिमूव करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? जी जी पंकज जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, और हमारा मेन शो भी आज इसी टॉपिक पे बेस्ड था कि होता क्या है कि वैसे तो अगर हम होली से पीरियड अगर बहुत अच्छे, अगर हम पूरा मॉइस्चराइजिंग वगैरह करें, ऑयलिंग वगैरह करें, तो बहुत ज्यादा कलर चढ़ता नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ लोग जो प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं रख पाते हैं और उसके बाद भी फिर कलर लग जाता है, तो आप बहुत ज्यादा पैनिक ना हो। सबसे पहले तो होता क्या है कि बहुत ज्यादा कलर फेस पे लग गया है, लोग सोचने लगते हैं कि इसको जितना जल्दी से जल्दी हम रिमूव कर सकते हैं उसका उतना जल्दी रिमूव करें, लेकिन उस चक्कर में स्किन को और ज्यादा हार्म पहुंचा लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बिल्कुल पैनिक फ्री होकर आराम से जो है प्रॉपर, सबसे पहले तो ठंडे पानी से या नॉर्मल वाटर से जो है, टैप वाटर से, कोई आपको शैम्पू, कोई फेस वॉश वगैरह एकदम डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, सबसे पहले आप उसको नॉर्मल वाटर से कलर को निकालिएगा जितना मैक्सिमम निकल सकता है। उसके बाद कोई भी माइल्ड सोप लेके आप उसको बहुत स्मूथली रब करना है आपको। बहुत एग्रेसिव अगर करेंगे तो स्किन पे स्क्रैचेस वगैरह, रैसेस वगैरह हो जाते हैं, और मोस्टली स्किन पे रैसेस वगैरह जो होते हैं वो इसी रीजन से होते हैं कि हम कलर को छुटाने के चक्कर में अलग अलग चीजें यूज करने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग तो ऐसे हैं कि आपका सिंपल जो नॉर्मली कपड़े धोने वाला साबुन है, मैं सही बता रहा हूँ, उसको भी यूज करते हैं। होम रेमेडीज भी यूज करते हैं लोग, बेसन, नींबू, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं उसमें सबसे बेस्ट आपको बताना चाहूंगा कि कुछ लोग जिनकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली नहीं है और जिनको पिंपल्स वगैरह की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, वो लोग क्या कर सकते हैं, बेसन लेके, बेसन में आप थोड़ा सा लेमन जूस मिक्स करके उसको आराम से आप लगाइएगा। थोड़ी देर बाद धीरे धीरे से उसको स्क्रब कीजिएगा, बहुत स्मूथली कलर थोड़ी थोड़ी देर में जो है निकल जाएगा। बहुत ज्यादा मतलब जल्दी करने की जरूरत नहीं कि आप उसको बहुत एग्रेसिवली रगड़ रहे हैं। आप कोई भी मॉइस्चराइजर अच्छा सा लेके उसको थोड़ी सी ज्यादा क्वांटिटी में आप लगाइएगा फेस पे, जो है थोड़ी देर के लिए रहने दीजिएगा। उसके बाद नॉर्मली किसी भी माइल्ड से क्लींजर से उसको क्लीन कर दीजिएगा। अगर आप सोचेंगे कि मुझको तो 2 बार में या 1 घंटे में ही कलर निकालना है, तो वैसा आप अपनी त्वचा को और ज्यादा खराब कर लेंगे। जी जी, तो आपको बहुत स्लोली आराम आराम से उसको जो है करना है, वो बहुत इजीली निकल जाएगा। एक और कॉलर है गाजियाबाद से, विधांश हमारे साथ। जी बताइए आपका सवाल। ये हमारा सवाल ये है कि मेरे फेस में बहुत ड्राई रहता है। जी विधांशु जी। हाँ जी। ठीक है, विधांशु जी, अगर आपका फेस बहुत ज्यादा ड्राई होता है तो आपको अच्छे किसी मॉइस्चराइजर की जरूरत है। स्किन में ड्राइनेस के रीजन बहुत सीधे सीधे हैं कि अभी जैसे अभी समर आपका आने वाला है, सीजन जो है, हवाएं एकदम रूखी हवाएं हो जाएंगी तो लिप्स, फेस बहुत ज्यादा ड्राई होने लगता है। उसके लिए आपको क्या करना है, एक तो वाटर इनटेक आप मस्ट है, क्योंकि इंटरनली जब तक हाइड्रेट स्किन होगी तो वैसे ही फेस पे दिखेगा। तो आपको ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है, और आप कोई भी मॉइस्चराइजर लीजिएगा, मॉइस्चराइजर अप्लाई कीजिएगा अच्छे से। ध्यान रहे कि आपकी स्किन बिल्कुल भी एक्ने प्रोन ना हो। अगर आपको एक्नेज वगैरह बहुत ज्यादा आते हैं, स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है, तो आपको जो सिलेक्शन करना होगा क्लींजर का, वो नॉन कोमेडोजेनिक हो। ठीक है, जो आपके सेबेसियस ग्लैंड्स हैं उनको एक्टिवेट ना करे। सेबेसियस ग्लैंड्स सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी, जो ग्लैंड्स ऑयल प्रोड्यूस करते हैं बॉडी को मॉइस्चराइज करने के लिए, वो बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव ना हो। उनके हाइपर एक्टिव होने से कई बार क्या होता है कि हम लोग बहुत ज्यादा स्टिकी टाइप के मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लेते हैं, तो उससे पिंपल्स की प्रॉब्लम जो है धीरे धीरे वो बढ़ने लगती है। ठीक है, तो आपको कोई भी माइल्ड सा मॉइस्चराइजर आप लीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा मॉइस्चराइजर दिख रहा है तो आप मॉइस्चराइजर अच्छी क्वांटिटी में थोड़ा सा अप्लाई कीजिए। उसके बाद किसी भी वेट टॉवल से या फिर आपका ड्राई टॉवल से उसको सुपरफिशियली क्लीन कर लीजिएगा। ठीक है, तो दिखने में भी वो थोड़ा सा कंफर्टेबल रहेगा, और इसके अंदर से मॉइस्चराइज भी प्रॉपर होगी, हाइड्रेट भी प्रॉपर होगी। शाहजहांपुर से अनस है हमारे साथ। जी अनस, आपका सवाल क्या है? जी मैम, सवाल ये था, मेरे चेहरे पे दाने हो जाते हैं तो ब्लैक निशान रह जाते हैं उसके। ठीक है, तो आप चाह रहे हैं उसके लिए मैं आपको ट्रीटमेंट बताऊं? ठीक है, हाँ देखिए, होता क्या है कि जैसे ही कोई भी पिंपल्स आपके फेस पे निकला, तो सबसे बड़ा रीजन जो है स्पॉट होने का वो यही होता है कि हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा पिंपल लिया उसको लेके जो है फोड़ने लग जाते हैं। ठीक है, इसको स्क्वीज करने लग जाते हैं। तो सबसे पहली बात तो आपको स्क्वीज नहीं करना है उसको। रीजन क्या है कि जब भी हम उसको प्रेशर के साथ करेंगे तो उसके अंदर का पस फॉर्मेशन जो है वो स्किन को ब्रेक करते हुए बाहर निकलेगा, जिससे उसके बाद स्कार रहने के चांसेस हो जाते हैं। तो ऐसे में टच नहीं करना चाहिए? हाँ बिल्कुल, टच नहीं करना चाहिए। और स्कार आपका बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट की जरूरत भी नहीं है, आप होम रेमेडीज यूज कर सकते हैं। जैसे आप लगभग टमाटो जूस और उसमें से हाफ जो है, जितना भी टमाटो जूस लेंगे उससे हाफ आप लेमन जूस, दोनों को मिक्स करके आप फेस पे अप्लाई कीजिएगा। वो आपको धीरे धीरे, आप इसको अल्टरनेट डे भी यूज कर सकते हैं। हाँ, 5 to 10 मिनट्स तक आप यूज कर सकते हैं। वो बिल्कुल ब्लेमिशेस वगैरह बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। ललित निवेदिता है मुंबई से। जी बताइए निवेदिता, आपका सवाल। हेलो। जी हाँ, पूछे सवाल। जी नमस्कार निवेदिता जी, बताइएगा।
हाँ, मेरा सवाल है, मेरे जो भाई की स्किन है ना, जी। उसमें रेड रेड रैशेज हो जाता है और बहुत इचिंग होता है और ठीक है। पूरे बॉडी में वो फैल जाता है जब ये होता है तो, जैसे कान के पीछे, फोरहेड पे, ठीक है। और हाथ पे, लेग्स पे, सब बात ऐसे रेड रेड पूरा हो जाता है, उसको बहुत इचिंग होता है। निवेदिता जी, मैं जानना चाहूंगा कि जो रैसेज होते हैं वो थोड़ा सा उभरे टाइप के होते हैं? हाँ राइट, ऐसा ठीक है, हो ठीक जाता है, और ठीक ऐसे है। गोल गोल राउंड राउंड शेप में हो जाता है सब। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। और कितना भी ट्रीटमेंट करेंगे कुछ होता नहीं, जब तक दवा लेते हैं तब होता है, फिर वो वापस आता है। ठीक है। निवेदिता जी, इसको हम अर्टिकेरिया बोलते हैं, तो नॉर्मली एलर्जिक ही होते हैं। आप थोड़ा सा उनको बोलिए, वो ध्यान रखेंगे कि उनके कुछ ऐसी चीज जरूर होगी जो उसको ट्रिगर कर रही होगी, उसको एग्रावेट कर रही होगी। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो इसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट चलता है। आप अपने नजदीक किसी भी स्किन स्पेशलिस्ट से जाके मिल सकते हैं। कम से कम भी आपको 4 to 5 मंथ्स का ट्रीटमेंट होता है, तो वो धीरे धीरे ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने मेडिसिन ली और वो लेने के एकदम तुरंत बाद ही खत्म हो गया। इनकेस क्या होता है कि कोई भी स्किन एलर्जी हुई, हम लोग क्या करते हैं, आपका सिंपल कोई भी एंटी एलर्जिक टैबलेट ले लेते हैं, जैसे मार्केट में बहुत मिलते हैं इजीली जो है। तो उससे होता क्या है, वो फॉर ए शॉर्ट टाइम वो खत्म तो हो जाता है, लेकिन वो बिल्कुल, हाँ, वो बिल्कुल खत्म नहीं होगा। वो जब तक मेडिसिन का इफेक्ट रहेगा वो रहेगा, उसके बाद आपको क्या होगा, उसकी डोज बढ़ानी पड़ेगी जो मेडिसिन आप ले रहे हैं। तो मैं उसको एक पर्सनली ट्रीटमेंट नहीं समझता। आप किसी भी अपने पास नियर जाके जो है किसी भी आप अच्छे स्किन से मिलिएगा और प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिएगा, क्योंकि अगर आप उसको ऐसे ही लंबा खींचते रहेंगे तो ये बढ़ती चली जाएगी। आप अगर इसके प्रिकॉशंस की बात बताऊं तो आप खाने में थोड़ी खट्टी चीजें हैं उनको आप अवॉइड कर सकते हैं। खट्टी चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है, और वही है, हेल्थी फूड लीजिएगा, लाइफस्टाइल अच्छी रखिएगा, इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो वो धीरे धीरे। कॉलर का सवाल ले लेते हैं डॉक्टर ललित। यहाँ पर पूजा है हमारे साथ लखनऊ से। जी पूजा, आपका सवाल क्या है? नमस्कार पूजा जी, बताइएगा। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जी। सर मुझे फेस से डार्क सर्कल्स आते हैं मेरा आईज से, जी देन ब्लैक स्पॉट बहुत से टाइप का बहुत है। जी जी, ब्लैक स्पॉट कहाँ पे हैं? फेस पे ब्लैक फेस पे टाइप के, बहुत ठीक है, सारे फिल्म टाइप के हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। पूजा जी, जैसे अभी डार्क सर्कल के लिए मैंने आपको बताया, अभी थोड़ी देर पहले एक कॉलर थे उनको भी मैंने पूरा ब्रीफ किया था। तो उसमें वही है कि आपका पूरा का पूरा रूटीन, जो डेली रूटीन है, आप उसको थोड़ा सा आप बेटर कीजिएगा। अपना डाइट वगैरह अपनी प्रॉपर रखिएगा। अंडर आइज पे आप कोई भी नेचुरल आपको मॉइस्चराइजर लेके या फिर आपका ऑलिव ऑयल लेके, कोई भी ऑयल लेके आप उसको हल्के से मसाज कीजिएगा। कितनी आज की स्लीप यहाँ पर जरूरी होती है कि आप हेल्दी रहें? डार्क सर्कल्स, क्योंकि मेन पर्पस है कि आप सो कम रहे, तो उसकी वजह से भी कई बार डार्क सर्कल्स बहुत सारे रीजन है। आजकल क्या है कि पूरा का पूरा जनरेशन जो है, नई जनरेशन बहुत ज्यादा गैजेट लवर हो गई है। तो सभी जो है अगर लेट भी रहे हैं तो लेट के अपना रात में भी हम मोबाइल यूज करते हैं। आंखों पर असर डालते हैं। हाँ, सारे जितने भी हैं सभी चीज से ही इफेक्ट पड़ता है। तो उनको थोड़ा सा आप हैबिट्स को अपनी सुधारिएगा, डाइट प्रॉपर लीजिएगा। आप आइज के आसपास सबसे बेस्ट जो रिजल्ट्स मिलते हैं, आप कुकुम्बर को क्रश कीजिएगा, खीरे को क्रश करके उसका पेस्ट आप रखिएगा आइज पे, लगभग 15 मिनट्स तक आप रख सकते हैं। और इसको आप डेली भी कर सकते हैं। तो इससे 2 फायदे होंगे। एक तो क्या है कि आपको बहुत ज्यादा रिलैक्स फील होगा, रिलैक्स मिलेगा, और दूसरा क्या है कि आप उसको फिर बाद में रब कर सकते हैं। तो धीरे धीरे आप देखेंगे, ऐसा नहीं है कि आपको 2 दिन में रिजल्ट मिल जाएगा। आप इसको कंटिन्यूअसली कीजिएगा, फॉर श्योर इसमें आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। बाकी स्पॉट वगैरह के लिए तो वही है फेस पे कि आप कोई भी अच्छा क्रीम वगैरह यूज कर सकते हैं। आजकल बहुत ज्यादा, आजकल कॉस्मेटोलॉजी में बहुत प्रोसीजर्स वगैरह आ गए हैं। अगर आप थोड़ा सा जल्दी भी चाहते हैं तो MDA माइक्रोडर्मेब्रेजन है, आपके RF रेडियो फ्रीक्वेंसी। एक और सवाल ले लेते हैं यहाँ पर राजू का, उनसे भी पूछ रहे थे उनको क्या प्रॉब्लम यहाँ पर वो फेस कर रहे हैं। जी बताइए राजू, आपका सवाल क्या है? जी राजू जी। हेलो जी हाँ, पूछिए सवाल। हाँ, ये हमारे चेहरे से रंग नहीं उतर रहा। ठीक है, से रंग नहीं उतर रहा। जी जी। क्या नाम बताया आपने अपना? राजू। नहीं। हेलो जी, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया था, अगर रंग नहीं उतर रहा है तो उसमें बहुत ज्यादा आपको परेशानी वाली बात नहीं है, बहुत ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है। उसको बहुत जल्दी से कोशिश मत करिएगा। कोई भी नेचुरल अपना मॉइस्चराइजर लेके उसको फेस पे अप्लाई कीजिएगा आराम से। फेस पे नॉर्मली कान में जैसे लगा रह जाता है कलर, तो उसको भी आप अप्लाई कीजिएगा। लगभग अप्लाई करने के आधे घंटे बाद आप उसको नॉर्मली वाटर से जो है, वार्म वाटर से, आप उसको बहुत ज्यादा वार्म नहीं होना चाहिए, लुकवार्म वाटर से क्लीन कीजिएगा। वो धीरे धीरे आपका निकल जाएगा। ऐसे ही अगर आप
थोड़ा सा और अच्छा रिमूव करना चाहते हैं तो सिंपल जो चोकर होता है, आटा छानने के बाद जो रह जाता है, उसमें आप मलाई मिक्स करके उसको भी स्क्रब कर सकते हैं, लेकिन बहुत सॉफ्टली, उससे भी बहुत जल्दी कलर जो है वो निकल जाएगा। ओके। प्रभा है गोरखपुर से, एक और कॉलर हमारे साथ। जी प्रभा, बताइए आपका सवाल क्या है? जी प्रभा जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। हाँ, ये मेरे गले के पास से काला काला सा चकत्ता टाइप का हो रहा है। ठीक है। ऐसे हल्का सा गाल पर भी हो रहा है, अब पीठ में होने लगा है। ये कब से है आपको? जी, कब से है आपको? ये काफी दिन हो गए हैं, अब वो सब बढ़ रहा है। ठीक है, पीठ में ठीक है। कुछ ज्यादा जी, पीठ में ज्यादा हो गया है। ठीक है, ठीक है। तो अभी आपने इसके लिए कोई ट्रीटमेंट लिया है? हाँ, अभी तो नहीं लिया, बहुत पहले लिया था तो थोड़ा सा कुछ फायदा भी हुआ था, अब उसके बाद फिर हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा। देखिएगा, पिगमेंटरी डिसऑर्डर्स जितने भी हैं, हाइपर पिगमेंटेशन अगर कहीं भी होती है तो नॉर्मल जो मेलानोसाइट्स हैं, जो ग्लैंड्स कलर प्रोड्यूस करते हैं, उनके हाइपर एक्टिवेशन के कारण होती है। जब वो ग्लैंड्स नॉर्मल से ज्यादा कलर बनाने लगते हैं तो वो पर्टिकुलर एरिया जो है हमें डार्क दिखने लगता है। उसी तरह से अगर वो किसी जगह से जो मेलानोसाइट्स हैं वो कम होने लगते हैं तो वो उधर व्हाइट स्पॉट दिखने लगता है, जैसे विटलिगो वगैरह में हमें सफेद दाग वगैरह बोल देते हैं। तो नॉर्मली ऑटोम्यून ही होते हैं। आपको अपना लाइफस्टाइल सुधारने की जरूरत है, क्योंकि स्किन से रिलेटेड हमारे जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं वो मेनली हमारा लाइफस्टाइल से रिलेटेड ही होते हैं। ठीक है, तो उसमें आप अगर टॉपिकली कोई भी आप क्रीम जो आपके हाइपर पिगमेंटेशन के लिए होती है वो यूज कर सकते हैं। अगर मैं इसमें पर्टिकुलर ट्रीटमेंट की बात करूं तो आजकल मॉडर्न थेरेपीज में बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं, वो तो आपको देखने के बाद ही पता लग पाएगा कि कौन सा ट्रीटमेंट आपके लिए सुटेबल होगा। नॉर्मली हाइपर पिगमेंटेशन के लिए होम रेमेडीज बहुत ज्यादा काम नहीं करते हैं, पर्टिकुलर जो कहीं स्किन पे हो, तो उसमें तो आपको फिर प्रॉब्लम मेडिसिन ट्रीटमेंट ही उसमें आपको जो है लेना पड़ेगा। मनीष कुमार है, एक और कॉलर हमारे साथ हिसार से जुड़ गए हैं। जी बताइए आपका सवाल। नमस्कार मनीष जी, स्वागत है आपका, बताइएगा जी। सर ये मेरे ना फेस के धब्बे हो रहे हैं और ब्लैकनेस है आंखों के नीचे, जी, और सर मेरे मिसिस के भी चेहरे के ऊपर धब्बे हो रहे छोटे छोटे सर, और खाली से एलर्जी रहती है जो ऊपर बड़े बड़े निशान से बने हैं। शरीर पे क्या रहता है? निशान फेस के ऊपर, मिसिस के फेस के ऊपर। ठीक है, ठीक है। धब्बे नहीं रहते छोटे? हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। दाग धब्बे किस तरह के हैं? पिंपल्स हैं या फिर आपका पिंपल्स के बाद जो स्पॉट रह जाते हैं उस तरह के हैं, या फिर एलर्जिक हैं? किस तरह के हैं मनीष? एलर्जी टाइप। एलर्जी टाइप है, ठीक है, ठीक है। देखिए, अगर एलर्जी टाइप हैं तो फिर उसके लिए थोड़ा सा आपको ट्रीटमेंट जो है वो लेना पड़ेगा। ठीक है, आप कोई भी अगर वाइफ के हैं तो कोई भी कॉस्मेटिक बहुत ज्यादा यूज करने से थोड़ा सा बचें। अगर मेकअप वगैरह वो करते हैं रेगुलर तो प्रॉपर मेकअप को क्लीन करें। कई बार होता क्या है कि अगर हम कुछ भी कॉस्मेटिक यूज कर रहे हैं या मेकअप वगैरह बहुत ज्यादा फेस पे यूज करते हैं तो उससे जो हमारे पोर्स हैं वो कई बार क्लोज हो जाते हैं। तो उससे होता क्या है कि जो ग्लैंड्स हैं जो ऑयल प्रोड्यूस करती है वो स्किन के अंदर ही कलेक्ट होने लगता है, जिससे वो धीरे धीरे व्हाइट हेड्स टाइप के बनने लगते हैं। और कई बार कुछ प्रोडक्ट्स भी बहुत ज्यादा सूट नहीं करते हैं। नॉर्मली होता क्या है कि सजेशंस देने वाले हमें बहुत होते हैं, फेस पे कुछ हुआ, थोड़ा बहुत भी कोई निशान है तो आपको अपने अड़ोसी पड़ोसी जो है बहुत सारे आस पड़ोस में मिल जाएंगे कि भाई ये क्रीम यूज कर लो, ये क्रीम यूज कर लो, और समझो कि आपके फेस खराब होने का स्टार्टिंग वहीं से ही हो जाती है ना। हम चाहते तो अच्छे के लिए हैं, वैसा नहीं कि वो भी जो है अच्छे के लिए ही हमें बताते हैं कि भाई ये यूज कर लो, लेकिन जो डिफरेंट डिफरेंट क्रीम्स हैं उनके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा फिर होते हैं। साइड इफेक्ट इसलिए होते हैं कि हम लोगों को प्रॉपर जानकारी होती नहीं है, हमने क्रीम्स अप्लाई किए, सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई, जी जी, सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, और फिर हम सन से प्रोटेक्शन नहीं रख पाते हैं। स्किन के मामले में हमारे लिए सबसे जरूरी है कि सन से प्रोटेक्शन रखना। अभी जैसे आज का हमारा टॉपिक भी है कि अभी धीरे धीरे जैसे गर्मियां वगैरह स्टार्ट होने वाली हैं, तो इसमें सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो हमारे लिए होगा कि आप धूप से बचें, क्योंकि अगर आप धूप से बच रहे हैं तो आप स्किन से होने वाली लगभग 70% प्रॉब्लम से आप बच रहे हैं। एक और बच कॉलर जाएंगे। में जी, रोहित का सवाल भी ले लेते हैं, लखनऊ से हमारे साथ है। जी रोहित, बताइए आपका सवाल क्या है। डॉक्टर नमस्कार। हाँ नमस्कार रोहित जी। डॉक्टर, मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैंने काफी दिनों से डॉक्टरों को पसंद है, मेरे चेहरे पे ना सनबर्न टाइप की चीज हो गई है। जी जी। और ये इससे काफी मैंने पैसा भी खर्च किया, और जो आप बता रहे हैं कि 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए, वो सारी चीजें मैं करता हूँ, लेकिन फिर भी वो जा नहीं रहा है। और ये करीब 3-4 साल से लगातार ये चल रहा है, और इस पे तो काफी मैंने दवाइयां भी लगाई हैं, और लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। रोहित जी, आप करते क्या हैं, आपका वर्क क्या है? मैं सेल्स में हूँ, मार्केटिंग में। अच्छा, जी जी, बिल्कुल। मैंने इसीलिए आपको पूछा क्योंकि टैनिंग की प्रॉब्लम जो अधिकतर होती है वो नॉर्मली जिन लोगों का आउटडोर वर्क है, ठीक है, उन्हीं लोगों को होती है। अभी क्या है, आपका वर्क उस तरह का है कि आप चाह के भी धूप से नहीं बच सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अभी आपको क्या करना है, आप अच्छे से अच्छा सनस्क्रीन यूज कीजिएगा। आप चाहे कितना भी महंगे से महंगा ट्रीटमेंट ले लीजिएगा, कितना भी आप मॉडर्न थेरेपीज यूज कर लीजिएगा, कितनी भी आप
महंगी से महंगी मेडिसिन आप यूज कर लीजिएगा, लेकिन जब तक आप सन से 100% प्रोटेक्शन नहीं करेंगे तब तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। अगर जैसे आपने बताया कि आपको बहुत ज्यादा टैनिंग है, तो होता क्या है कि अगर फेस पे ऑलरेडी डार्कनेस है तो जैसे ही आप धूप में डायरेक्ट जाएंगे, यूवी रेज के कांटेक्ट में डायरेक्ट जाएंगे, तो जो सेल्स ग्लैंड्स होती हैं आपकी मेलानोसाइट्स, वो हाइपर एक्टिव और ज्यादा हो जाती हैं, तो पहले से भी ज्यादा कलर वो प्रोड्यूस करने लगेंगी, पहले से भी ज्यादा ब्लैकनेस दिखने लगेगी। सपोज आपने बहुत अच्छा ट्रीटमेंट लिया, उसके बाद आप वापस से धूप में गए, आप जितना भी ट्रीटमेंट, अगर सपोज आपने एक पूरा दिन भी प्रोटेक्शन नहीं ली तो वो वापस वहीं का वहीं जो है हो जाएगा। बेसिकली कितनी बार यहाँ पर लगानी चाहिए? सनस्क्रीन नॉर्मली आपका जितनी भी सनस्क्रीन आते हैं वो इफेक्टिव मैक्सिमम जो है वो 3 आवर्स तक होते हैं। सपोज आप सुबह 9 बजे लगा रहे हैं, हर 3 आवर्स एक और कॉलर गाजियाबाद से जुड़ गए, उनका भी सवाल ले लेते हैं। मयंक है हमारे साथ। जी मयंक, बताइए आपका सवाल। नमस्कार मयंक जी। सर मेरे को क्या है, काले काले धब्बे वैसे हैं, होते ना तिल। जी जी जी। तो वो हो रहे हैं चेहरे पर। जी 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 जी। ठीक है मयंक जी, तिल के लिए क्या है, तिल और धब्बे जो हैं आजकल तो मॉडर्न थेरेपीज में बहुत ज्यादा, आप स्पेशलिस्ट भी हैं उस चीज के, वर्ल्ड रिकॉर्ड आपका आपके नाम है। जी जी जी, मैंने 38 मोल्स 1 मिनट में रिमूव करने का मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। हाँ। तो उसी में बताना चाहूंगा कि आजकल बहुत टेक्नोलॉजीज आ गई हैं। बहुत पहले लगता था कि भी आप मेडिसिन खाते रहो, बहुत टाइम तक वो होते भी नहीं थे। अभी तो आपको बहुत छोटा सा आरएफ प्रोसीजर होता है, आरएफ है, उसके लिए लेजर्स हैं। आप आइएगा, सिंगल विजिट प्रोसीजर होता है, 5-10 मिनट में बिल्कुल कहाँ पे चले गए आपको पता भी नहीं लगेगा। दोबारा आने का कभी नहीं, जो एक बार हट गया वो वापस नहीं आता है। और जिससे वो वापस ना आए उसके लिए फिर हम अपना होम्योपैथिक मेडिसिन वगैरह हैं वो हम रेगुलर कर देते हैं। तो उससे होता क्या है कि जो आपके फेस पे हैं वो साथ के साथ रिमूव भी हो जाते हैं और फिर लाइफ लॉन्ग कभी वापस भी नहीं आते हैं। और विद इन 5-4 डेज आपको पता भी नहीं लग पाएगा कि एक सिंगल स्पॉट फेस पे कहां था। तो दीपक है हमारे साथ हापुड़ से, एक और कॉलर, उनका भी सवाल ले लेते हैं। जी दीपक, बताइए आपको क्या पूछ रहे हैं? हाँ नमस्कार दीपक जी, बताइएगा। गुड इवनिंग सर। सर ऐसा है, मेरे पे ना चेहरे पे एक्ने बहुत निकलते हैं, वो रेड कलर वाले। जी जी जी। तो उसके बाद क्या होता है, वो एक्ने तो धीरे धीरे मोटे मोटे से पतले हो जाते हैं, लेकिन वो ब्लैक ब्लैक हल्के हल्के मार्क्स छोड़ जाते हैं, वो नहीं जाते। जी 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 बिल्कुल। देखिए दीपक जी, होता क्या है कि जब भी पिंपल्स वगैरह निकलते हैं, ठीक है, पिंपल्स की 3-4 कैटेगरीज होती हैं, शायद उसको बताने के लिए भी हमारे पास कम टाइम है, तो मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूं कि एक तो सबसे पहले आपको उनको, जब भी पिंपल्स निकले उनको आपको दबाना नहीं है पकड़ के, ठीक है। मेनली जो स्पॉट्स हैं वो उसके बाद के ही रह जाते हैं। जो डार्कनेस है वो तो खत्म हो जाती है, लेकिन गड्ढे टाइप के जो हैं वो खत्म नहीं होते। हालांकि फर्दर अभी उसके लिए ट्रीटमेंट्स वगैरह हैं, वो लगभग आपका 6-7 मंथ में वो भी खत्म हो जाते हैं। तो एक तो आपको क्या करना है, ऑयली चीजें बिल्कुल अवॉइड करनी है। अगर आपको रेगुलर निकल रहे हैं तो जैसे ही आप ऑयली चीजें लेंगे, ऑयल सिक्रीशन इंक्रीज हो जाएगा। तो आपको एक तो ऑयली चीजें बिल्कुल अवॉइड करनी है, और दूसरा क्या है, वाटर इनटेक ज्यादा रखना है। तीसरा, आपको प्रोडक्ट्स वगैरह जितने भी यूज करने हैं, अगर आप सपोज कोई क्रीम वगैरह, वैसे तो कॉस्मेटिक्स से आप बचिएगा कि कॉस्मेटिक्स वगैरह आपको कम ही यूज करने हैं, बाकी अपना जो भी करने हैं नॉन कॉमोडेजेनिक आते हैं, नॉन ग्रेसी आते हैं। अगर आप सपोज आपको सनस्क्रीन भी यूज करना है और स्किन पे एक्ने है तो आप जेल बेस्ड सनस्क्रीन यूज कीजिएगा। जो नॉर्मली सनस्क्रीन है वो आप बिल्कुल यूज मत कीजिएगा, जेल बेस्ड सनस्क्रीन यूज कीजिएगा। और अपनी डाइट वगैरह प्रॉपर रखिएगा, फ्राइड फूड वगैरह से बचिएगा, जंक फूड वगैरह से आप बचिएगा। बाकी फेस वॉश कम से कम भी दिन में आपको 3 बार करना ही करना है। 3 बार आप फेस वॉश कीजिएगा। जरूरी नहीं कि आप हर बार कोई अच्छा फेस वॉश ही यूज करें, आप नॉर्मल वाटर से भी क्लीन कर सकते हैं। रीजन इज कि फेस पे डस्ट वगैरह बिल्कुल ना रहे, ग्रीसीनेस बिल्कुल ना रहे। जब वो सब कुछ रिमूव हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली अपना धीरे धीरे हो जाएगा। और ट्रीटमेंट की बात करूं तो इसमें लगभग आपका 3 to 4 मंथ का ट्रीटमेंट होता है। कितने भी ज्यादा एक्ने हो, 3 मंथ्स में वो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। मनीष है एक और कॉलर हरियाणा से, उनका भी सवाल ले लेते हैं। जी मनीष, नमस्कार मनीष जी, बताइएगा। ललित जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। ललित जी, आज से 5-6 साल पहले जैसे ब्लीच करवाते हैं ना, फैमिली ब्लीच आती है, मैंने ब्लीच करवाई थी सर। जी 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 जी। और मेरा सर रंग गोरा है, बट मेरा फेस सारा ब्लैक पड़ गया, मेरी आंखों में इसके धब्बे हो गए हैं। और उसके बाद में सर मैंने बहुत सारे पैसे लगा लिए, बहुत स्कूल दिखा ली सर, बट कोई आराम नहीं है। बहुत सारे डॉक्टरों से राय ले ली सर, इसके बारे में प्लीज मुझे बताइए सर प्लीज। ठीक है मनीष जी, होता क्या है कि इसको हम बोलते हैं PIH, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन। अगर हम कोई भी ब्लीच वगैरह लगा रहे हैं, जैसे कि अभी मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था कि कोई भी हमें सजेस्ट कर देता है कि भाई हमको ये फला क्रीम जो है लगानी है, वो क्या करती है, वो हमारी स्किन को बहुत ज्यादा सेंसिटिव कर देती है। और अगर हम विदाउट एनी प्रोटेक्शन अगर हम बाहर जाते हैं तो सनलाइट के कारण जो है वो हमारी फेस को जो है और ज्यादा डार्क कर देती है। उसी तरह से कॉस्मेटिक एलर्जी होती है, जो नॉर्मली ब्लीच वगैरह यूज करने पे या कई बार हम लोग फेशियल्स वगैरह करा लेते हैं, फेशियल के बाद हो जाती है, तो उसको रिमूव करना बहुत ज्यादा मतलब थोड़ा सा हार्ड टास्क है। वो रिमूव हो जाएगी, उसके लिए सबसे पहली बात आपको कोई भी बहुत ज्यादा डीप क्रीम यूज नहीं करनी है। नॉर्मली क्या होता है, आप उसको हटाने के लिए आप कोई भी बहुत ज्यादा डीप एक्टिंग क्रीम यूज करते हैं। उनसे क्या है कि आप क्रीम तो यूज कर लेंगे, वो आपको 6-7 दिन में लगेगा कि भी मेरा फेस बिल्कुल एकदम
क्लीन हो रहा है, और ऐसा होता भी होगा जब भी आप कोई नई क्रीम यूज करते होंगे, सपोज हाइड्रोक्विनोन है, ट्रेटिनोइन है, तो आपको लगता होगा कि हाँ मेरा स्किन जो है धीरे धीरे बहुत ज्यादा क्लीन हो रहा है। वो 6-7 दिन के लिए तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही आप उसको यूज करना बंद करते हैं वो धीरे धीरे आपका ज्यादा डार्क होता रहता है। तो उसके लिए वही आप किसी कॉस्मेटोलॉजिस्ट को आपको दिखाना ही पड़ेगा। आप जाइए, दिखाइएगा, और वो आपको कोई अच्छी सी, आई एम श्योर कि बहुत अच्छा सा कोई ट्रीटमेंट देंगे, कोई माइल्ड क्रीम देंगे लगाने के लिए। तो उससे क्या है कि स्किन सेंसिटिविटी भी नहीं जाएगी और धीरे धीरे वो चली जाएगी। इसके अलावा आप होम रेमेडीज भी यूज कर सकते हैं, तो वो भी आप अपने यूज कीजिएगा। इमरान का भी सवाल ले लेते हैं लखनऊ से हमारे साथ इस वक्त। जी इमरान जी बताइएगा। तो लगता है संपर्क यहाँ पर टूट गया इमरान से। आशीष एक और कॉलर है, उनका सवाल ले लेते हैं। आसिफ है, माफ कीजिएगा। जी आसिफ बताइए आपका सवाल। जी आसिफ जी बताइएगा। सर मेरे हाथ पे ना कभी बारीक बारीक निशान आते हैं, दुकान पे मैं बैठता हूँ यहाँ पर बरेली में। जी जी। मेरे हाथ पे बारीक बारीक कुछ टाइम से निशान है, लाल 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 आते हैं। जी जी जी, बस यही है। निशान होते किस तरह के हैं, थोड़ा सा मुझे आप डिटेल बताएंगे? खुद आए हैं, बारीक बारीक हैं, लाल लाल। ठीक है, आने के बाद कितने टाइम तक वो रहते हैं? वो काफी टाइम हो गया है, तो 3-4 महीने से है। अच्छा, 3-4 महीने से कंटिन्यू है? जी। ठीक है, सिर्फ हाथों पे ही है और भी कहीं है? हाथ पे थे पहले, चेहरे पे भी आए थे, अब तो चेहरे पे नहीं आते हैं, हाथ पे ही आते हैं बारीक बारीक लाल लाल। जी 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 जी। देखिए नॉर्मली होता क्या है कि इस तरह की जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो एक्चुअल तो उसकी इमेज जो है वो देखने के बाद ही पता लग पाएगी कि भाई आपको फंगल इन्फेक्शन है कोई, या फिर आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, या फिर आपका स्कैबीज है, किस तरह के इरेप्शंस है। तो क्लियर पिक्चर के लिए तो वही देखने पे ही पता लगेगा, लेकिन मैं आपको जनरली थोड़ा सा उससे प्रोटेक्शन के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि एक तो आप बहुत ज़्यादा कोई भी जैसे सोप वगैरह है उससे बचिएगा। थोड़ा सा आपको जो भी यूज़ करनी है सोप, बहुत ज़्यादा उसमें एसिड कंटेंट्स ना हो, बहुत ज़्यादा आपका सोडा वगैरह ना हो, बहुत ज़्यादा माइल्ड आपको यूज़ करनी है। ठीक है, आप चाहें तो जैसे बेसन वगैरह आप वो भी आप बॉडी को क्लीन करने के लिए यूज कर सकते हैं। मुल्तानी मिट्टी का पेस्ट यूज कर सकते हैं, वो आपको स्मूथनिंग भी देगा फेस पे जो है। आप मॉइस्चराइजर आखिर में टिप्स क्या देना चाहेंगे, क्योंकि समय की कमी है डॉक्टर ललित हमारे पास। आखिर में जाते जाते शॉर्ट में क्या टिप्स यहाँ पर दर्शकों को देना चाहेंगे कि अपनी स्किन केयर के लिए उनको क्या क्या करना चाहिए? देखिएगा, स्किन आज के टाइम पे हर किसी का यही होता है कि स्किन ज्यादा से ज्यादा हो। पहली बार जब भी हमें कोई मिलता है तो फर्स्ट इंप्रेशन हमारा लुक ही होता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको जैसे मैंने सबसे पहले बताया कि वाटर इनटेक में सबसे ज्यादा मतलब जो फोकस करता हूँ वाटर इनटेक पे ही करता हूँ। तो आप ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं, मॉइस्चराइज प्रॉपर करें। आप रात में भी सोते हुए कोई अच्छा सा मॉइस्चराइजर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली आप दिन में भी कोई बहुत ज्यादा फेस वॉश वगैरह कॉस्मेटिक तो इससे आप ज्यादा पानी पिए और आपकी स्किन भी होती है ग्लो। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ललित कसाना, आप हमारे साथ जुड़े और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब आपने दिए। इसी के साथ मिशन फिट रहो में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ। नमस्कार।